तो हम चल दिए कानपुर से उत्तराखंड की तरफ और सुबह 6 बजे हम लोग कानपुर से निकले थे और रात के 10 बजे हम फाइनली उत्तराखंड पहुँचे थे। और हम जाने वाले थे आदि कैलाश, बट एट दैट पॉइंट हमें पता ही नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं। मतलब उत्तराखंड जा रहे हैं ये मुझे बताया गया था, बट वी डिडंट नो कि आगे वहाँ कहाँ कहाँ घूमेंगे। एट रैंडम हम लोग का प्लान बन गया और बहुत सारी क्लिप्स पहले की भी थी। तो ये थोड़ा सा जब नहीं हम पहुँचने वाले थे उत्तराखंड तो ऐसे कुछ हट्स पड़ रहे थे। रोड के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड करे और फाइनली फिर हम लोग उत्तराखंड पहुंच गए थे। और ये साइन वहाँ पे था और पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब रोड आई ये वाले साइन के बाद। उसके बाद फाइनली काफ़ी दूर चलने के बाद थोड़ी सी अच्छी रोड आने लगी थी जब ये लिखा हुआ था वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। और आई वॉज सो एक्साइटेड माउंटेन्स देखने के लिए, बिकॉज मैंने बचपन में ही माउंटेन्स देखे थे तो वो मुझे याद भी नहीं था। फाइनली ये देखो दूर से दिखने लगे थे माउंटेन्स एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि चलो ठंडी जगह जा रहे हैं हम लोग। तो फाइनली ये पूर्णागिरी था सामने, उसके सामने ही बैठ के हम लोग उधर से रास्ता थी कुछ खाया जो घर से ले गए थे, प्लस ये दाल चावल हमने मंगाया पर उसमें उन्होंने सब्ज़ी भी डाल के दी, तो ये काफ़ी यम था। उनकी चटनी भी बहुत स्पाइसी सी टेस्टी सी थी। ये हमने खाया तो इसे पेट पूजा करी। उसके बाद हम लोग वापस निकल लिए और हम लोग डे 1 पे पिथौरागढ़ में स्टे करने वाले थे और नेक्स्ट डे हम लोग धारचूला के लिए निकलने वाले थे। तो मुझे तो पता नहीं था कि क्या सीन है, बर्फ़ है कि नहीं है, कैसा क्या है। और सच बताऊँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पूरा मुझे लग रहा बहुत सारा उत्तराखंड तो सिर्फ पहाड़ पे ही बसा है और शायद देहरादून एंड ऑल जो है वो मैदानी इलाके में ही है। तो ये जब पहाड़ पे हम लोग चढ़े तो थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट देने के लिए, और क्योंकि घुमाव वाली रास्ता थी तो हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किया। और वहाँ पे देखो कुछ ऐसा सा नज़ारा था जिसको मैंने रिकॉर्ड किया और देखो कैसे ऊंचाई पे जा रहा है सब। एंड फाइनली फिर से हम लोग निकल लिए, थोड़ी सी उनकी मार्केट सी आई और फिर उसके बाद अंधेरा होने लगा। तब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता बीच में आई थी, वो सब तो मैंने इसमें नहीं डाला है बिकॉज़ वीडियो 3 मिनट तक ही डाल सकते हैं। और रात भी हो गई थी तो डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि बगल में खाई थी हर जगह मतलब। और फिर अंधेरा भी हो गया और कोई हम लोग के आगे पीछे चल भी नहीं रहा था। बट फाइनली ये देखो फिर हम लोग ऐसी जगह पे आ गए, पिथौरागढ़ पहुंच गए जहां हम लोग होटल में स्टे करने वाले थे। और हम लोग जो चिप्स विप्स ले गए थे सब में ऐसी हवा भर गई थी, इतने फूल गए थे ये। तो मैं तो देख के बिल्कुल शॉक थी कि ये क्या हो गया। मे बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड एंड हाइट ऐसा हो जाता है जब आप जाते हो। और फिर हम जिस होटल में रुके थे वहाँ से ये नज़ारा डे 2 की सुबह पे ऐसा नज़ारा आ रहा था। तो बाकी डे 3 के लिए do follow me and subscribe and I'll see you in my next one. Bye bye.